प्रकृति और जंगल के राज्य झारखंड से मैं आप सबों को जोहार कहती हूँ। जी बहुत बहुत आभार। आप सबों को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सबसे पहले तो मैं सर्वभाषा ट्रस्ट के इस मंच को, इस पूरी टीम को, इस पूरे परिवार को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस मंच पर आ सकूं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका मनोरंजन कर सकूं, अपनी बात कह सकूं, समाज और समय की जो धड़कन है वो आपको सुना सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। मेरे साथ रजनी है। रजनी, आपका बहुत आभार। राहुल जी बहुत आभार। उषा किरण जी आपका भी बहुत आभार। केशव सर आपका बहुत बहुत आभार है और आपका भी बहुत आभार है। तो आपके इस स्वागत के बदले मैं अपने हृदय तल से आभार आप तक पहुंचाती हूं। महाशय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ हूं। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ हो गए हैं तो मैं अपनी बात शुरू करती हूं। और क्यों ना अपनी बात हम लोग माँ शारदे की वंदना के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए माँ शारदे की वंदना से अपनी बात शुरू करती हूँ और धीरे धीरे मेरे साथ लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और हम ये कारवां लेकर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। सरस्वती वंदना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीणा धारिणी विद्यादायिनी, वीणा धारिणी विद्यादायिनी, हंस विहारिणी बुद्धिदायिनी, हंस विहारिणी बुद्धिदायिनी, साधना का चाव दे माँ, साधना का चाव दे माँ, अर्थ को भी भाव दे माँ, शब्द बिहारिणी बुद्धिदायिनी, शब्द विहारिणी बुद्धिदायिनी, ज्ञान का संचार कर माँ, ज्ञान का संचार कर माँ, गीत को गुंजार कर माँ, राग संवारिणी हंस विहारिणी, राग संवारिणी हंस विहारिणी, विद्यादायिनी वीणा धारिणी, देह मेरी वीणा कर ले, सांस तुम तार कर ले, मुक्तदायिनी वीणा धारिणी, हंस विहारिणी वीणा धारिणी। माँ को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूँगी, बहुत प्रणाम है रजनी, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी पसंद का सुनाती चलूँ।
तो आप अपनी पसंद की अगर कोई रचना सुनना चाहते हैं या उस तेवर की कोई रचना सुनना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, मुझ तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। तो पुनः मैं सर्वभाषा ट्रस्ट परिवार को धन्यवाद देती हूं और फिर मैं आगे बढ़ती हूं। मैं अपने साहित्य प्रेमी बंधुओं का भी स्वागत करती हूं। मैं अपनी इस कविता के सत्र में सबके सुरक्षा की कामना करती हूँ, सबके सेहत की कामना करती हूँ, सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, इसकी मैं कामना करती हूँ। लॉकडाउन तो एक मुसीबत है हमारे लिए, लेकिन ये दूरी ज़रूरी भी है और ये दूरी है ज़रूरी हमारे लिए, इसलिए इसे मजबूरी ना समझें और इसे हम अपनी स्थिति समझ के इसमें खुश रहें और इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते रहें, हम लोग उत्साहित रहें, अपने काम में लगे रहें। चलिए कुछ दो मुक्तक के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, एक दो मुक्तकों के साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश करती हूँ। आ रही है लालिमा प्राची से देखो तो सनम, आ रही है लालिमा प्राची से देखो तो सनम, कह रही उम्मीद की के सूरज की रश्मि लो सनम। आ रही है लालिमा प्राची से देखो तो सनम, कह रही उम्मीद के सूरज की रश्मि लो सनम। माना कि ये दिन अंधेरे के हैं भारी दुख भरे, माना कि ये दिन अंधेरे के हैं भारी दुख भरे, ना डिगो पुरुषार्थ से ये, ना डिगो पुरुषार्थ पथ से जाले लो सनम, ना डिगो पुरुषार्थ पथ से ये उजाले लो सनम। चलिए इसी खुशनुमा बात के साथ हम अपने इस सत्र की शुरुआत करते हैं। दरअसल मानव एक उत्साहधर्मी प्राणी है, हर स्थिति में यह जीने का रास्ता खोज लेता है। सभ्यता के प्रारंभ से बड़ी बड़ी विपत्तियों को इसने झेला है, उस पर विजय प्राप्त की है और सभ्यता को लेकर यह आगे बढ़ा है। आज फिर एक विपत्ति आई है, यह सच है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस विपत्ति पर विजय प्राप्त करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम सभ्यता के विकास में नए अध्याय को जोड़ेंगे, उत्साह के नए अध्याय को जोड़ेंगे। तो चलिए थोड़ी सी बात और आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक गज़ल, एक मुक्तक और शुरू करती हूँ। शाम हो गई चलो नेह दीपक जलाएं, आज उम्मीद की रोशनी झिलमिलाए। शाम हो गई चलो, शाम हो गई चलो नेह दीपक जलाएं, एक उम्मीद की रोशनी जगमगाए। शाम हो गई चलो, चांद इठलाता है तो बला से सनम, चांद इठलाता है तो बला से सनम, अपने बच्चों के हाथों में सूरज उगाए। शाम हो गई चलो, शाम हो गई चलो नेह दीपक जलाएं। दोस्तों, हम लोगों को अपने मार्ग से डिगने का नहीं है, आगे बढ़ते रहने का है। देखिए, इस संसार में बहुत तरह के लोग होते हैं और समय समय पर कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोगों ने अपनी उपस्थिति वक्त के सीने पर दर्ज कराई है।
मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने नारियों का कभी सम्मान नहीं किया और जगह जगह कठुआ, उन्नाव जैसी दर्दनाक और दुखद घटनाएं हुई हैं। उसी विमर्श को लेकर आज अभी एक गज़ल आपके सामने रख रही हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी। उन लोगों को जिनकी ये दुष्प्रवृत्ति रही है, उन लोगों के लिए, उन लोगों के नाम एक संदेश, ये गज़ल। रुक भी जाओ, रुक भी जाओ, अब कि मेरा सब्र भी चुकने लगा, दिल का लोहू अश्क बनकर आँख से ढलने लगा। रुक भी जाओ, रुक भी जाओ, अब कि मेरा सब्र भी चुकने लगा, दिल का लोहू अश्क बनकर आँख से ढलने लगा। रुक भी जाओ, चूड़ियों के साथ मैंने ले लिया हथियार भी, चूड़ियों के साथ मैंने ले लिया हथियार भी, चूड़ियों के साथ मैंने ले लिया हथियार भी, हर गली हर मोड़ पर शैतान जब मिलने लगा। रुक भी जाओ, नोच लूं आकाश अपना बादलों को खींच कर, नोच लूं आकाश अपना बादलों को खींचकर, नोच लूं आकाश अपना बादलों को खींचकर, अब दुपट्टा ये मेरा परचम बना कहने लगा। रुक भी जाओ। शेर देखिए। चिलचिलाती धूप हो कदमों में हो मौसम की आग, चिलचिलाती धूप हो कदमों में हो मौसम की आग, चिलचिलाती धूप हो कदमों में हो मौसम की आग, कारवां मंजिल के रास्ते अब मेरा बढ़ने लगा। रुक भी जाओ। शेर देखिए। सदियों से लोग औरतों को त्याग की मूरत और प्रेम की देवी समझते आए हैं। त्याग की मूरत नहीं, बस प्रेम की देवी नहीं। दौरे मुश्किल में हूँ हिम्मत दिल मेरा कहने लगा। रुक भी जाओ। यह ज़मीं आधी हमारी आधा वो आकाश है। ये ज़मीं आधी हमारी आधा वो आकाश है। यह ज़मीं आधी हमारी आधा वो आकाश है। सिर्फ उनकी ना चलेगी हक समझ आने लगा। रुक भी जाओ।
एक शेर और आपके सामने रख रही हूं। मेरी चुप्पी और धीरज आज तुमको अलविदा। बहुत चुप रह के देख लिया हम औरतों ने। मेरी चुप्पी और धीरज आज तुमको अलविदा। धार दूं शमशीर को मेरा जिगर कहने लगा, रुक भी जाओ। जिस्म भर मुझको न समझो, सूफी पूरी जान है। जुल्म फिर इंसान का इंसान क्यों सहने लगा, रुक भी जाओ। आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ वीना श्रीवास्तव हैं, आपका भी बहुत आभार। केशव जी, आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं। आशा दीदी, आपका भी बहुत आभार। प्रिया बहन, बहुत आभार। और जी हाँ, मैं झारखंड से हूँ, आप अच्छा बता रहे हैं। मैं अपनी आगे एक कविता आपके सामने रख रही हूँ, छंद मुक्त कविता है, और इस कविता के द्वारा मैं झारखंड की अपनी एक सखी को संबोधित कर रही हूँ, और इस बहाने मैं आपको झारखंड की संस्कृति से आपका परिचय करा रही हूँ। थोड़ा धीरज रखिएगा इस कविता को सुनते हुए, क्योंकि इस कविता में सुर ताल नहीं है, गाने की गुंजाइश नहीं है, पर बहुत कुछ है। मेरा पूरा झारखंड आपके सामने परोस रही हूँ, अपने पूरे झारखंड को आपके सामने परोस रही हूँ। मेरी उस सखी की बात कर रही हूँ जो इस झारखंड की मूल निवासी है। मेरी इस कविता का शीर्षक है मेरी आदिवासी सखी। मेरी आदिवासी सखी। चलिए इस कविता का रसास्वादन कीजिए थोड़ा धीरज से और समझिए कि क्या यहाँ की संस्कृति है। जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। बाहर से लोग आके और हमारी उस जामुनी गात सखी को उसके ही हक से बेदखल कर रहे हैं, तो मैं उस सखी को संबोधित कर रही हूं। जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। ये लहलहाते जंगल, खिलखिलाते झरने, दहकते टेसू, झूमते पलाश, कोयल की टहकती कूक, सब तुम्हारा ही तो है। ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम पूरी रवानी से इसमें भींग सको। ओ जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। ये सरहुल, ये वाहा, कर्मा, मागे, तूशु और भक्ता, फिर से सुनिए यहाँ के त्योहार। ये सरहुल, वाहा, कर्मा, मागे, तुषु और भक्ता, ये सब तेरे ही तो दम पर हैं। ये छऊ, ये गोदना, ये जादोपटिया, ये कोहबर, ये सोहरई, सब तेरे ही तो रंग हैं। तुम बेबाक इसमें झूम सको। ओ जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। इतना तो हक है तुम्हें कि अपनी सादगी, भोलापन, गात का बांकपन, अपनी सादगी, अपना भोलापन, गात का बांकपन सब तुम्हारे अधिकार में हो। जंगल के बाहर घूमते आदमी नुमा गिद्ध और गीदड़, सफेद पोश तस्करों का खुलकर तुम कर सको विरोध। गा सको गीत के जीत के गीत। ओ जामुनी गा मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। अपने खोपे में खोसकर टेसू, जूड़े को खोपा कहते हैं यहाँ। अपने खोपे में खोसकर टेसू, लाल किनारी ऊंची साड़ी,
पैरों रचे महावर, मांदर की थाप पर प्रिय संग समवेत नाच सको निशंक। ओ जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। मैं बताती चलूं इस कविता के बीच में कि यही वो संस्कृति है जहां पुरुष और स्त्री किसी भी उम्र के हों, एक साथ निशंक नृत्य करते हैं। तो इस संस्कृति पर एक बार प्यार लुटाइए और फिर से सुनिए कि प्रिय संग संवेत नाच सको निशंक। ओ जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। देख लेना शिक्षा नौकरी और काम के नाम पर बरगला न सके कोई, बेच न जाए तुम्हें किसी बाजार में, बनी रहो तुम खुद अपनी मलिका। ओ जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। सावधान सुंदर सुहरई का श्रृंगार खरोच न ले कोई, छू न ले तुम्हारे अंगने का जाता ढेकुली। ओ अद्वितीय छऊ के मुखौटे, अद्वितीय छऊ के मुखौटे कोई दागदार न कर दे, लूट न सके कोई कथुलियों और गीतों की बहार। ओ जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। कहीं कोई अपना ही तुम्हें डायन न बता दे, भरमा न दे भूत प्रेत की जंजालों में, न जबरन खींच ले हिंसा और नक्सल में। ओ जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। ये जंगल पेड़ खेत झरने सब बची रहे तुम्हारी पीठा और धुसका की परंपरा, बची रहे तुम्हारी पीठा और धुसका की परंपरा। ओ घूंघर बालों वाली मेरी प्यारी नायिका, बचा रहे तुम्हारा पूरा का पूरा तुम्हारापन। ये जंगल नदियां पशु पक्षी गीत नाच सब तुम ही तो हो, बची रहे तुम्हारी मनमोहनी मुस्कान। ओ जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें। गठीली पीठ पर संतति संभाले, हमारी नायिकाएं पीठ पर अपनी बच्चों को बांध के काम करती हैं। गठीली पीठ पर संतति संभाले, उठाए महुआ और लकड़ी, गाती पशुओं के साथ श्रम गीत। तुम हो तो ये जंगल है, तुम हो तो ये जंगल है, ये मौसम है, ये बारिश है, ये हवा है। मेरी प्यारी सखी, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। ओ स्वेद रस रसीली, ओ स्वेद रस रसीली, तुम ऐसी ही रहो बिंदास बेखौफ। ओ जामुनी गात मेरी प्यारी सखी, इतना तो हक है तुम्हें, इतना तो हक है तुम्हें। बहुत आभार। और मुझे लग रहा है कि आपने झारखंड की सैर की होगी और झारखंड का आनंद लिया होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूं और एक और कविता आपके सामने रख रही हूं। इसी तरह की स्त्री विमर्श की एक कविता है। सदियों सदियों से कहा जाता है कि बोलो मत, तुम कम बोलो, धीरे बोलो। आज मैं इससे आगे बढ़ के बोल रही हूं कि बोलो, जरूर बोलो, बोलो जरूर बोलो। जानती हूं बोलना उनको अच्छा नहीं लगता, जानती हूं बोलना उनको अच्छा नहीं लगता। हमारा और तुम्हारा बोलना तो कभी नहीं। तो क्या हम बोले ही नहीं? तो क्या हम बोले ही नहीं? कभी नहीं, सदियों से सदियों तक सिर्फ सुनती रहे उनकी। युग बदला, ज्ञान तकनीक जीवन सब बदले, नहीं बदले तो वो और उनकी जगह। पर अब हम बदलेंगे, रखेंगे अपनी बात। हम बदलेंगे, रखेंगे अपनी बात। उन्हें सुनना होगा, नहीं सुनकर वे जाएंगे कहां? उन्हें सुनना होगा, नहीं सुनकर वे जाएंगे कहां? कौन देगा उन्हें घर परिवार बाल बच्चे प्यार और संवेदना? कौन देगा उन्हें घर परिवार बाल बच्चे प्यार और संवेदना? बोलो 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 ना। हाँ,
इसीलिए बोलो, जरूर बोलो। जानती हूं बोलना उनको अच्छा नहीं लगता, जानती हूं बोलना उनको अच्छा नहीं लगता। जरूरी तो नहीं जो उन्हें अच्छा ना लगे हम ना करें, जरूरी तो नहीं जो उन्हें अच्छा ना लगे हम ना करें। इसलिए बोलो। तुम बोलोगी तो युग बोलेगा, युग के लिए ही सही तुम्हें बोलना होगा। बोलो, जरूर बोलो। बहुत बहुत आभार। मुझे लग रहा है कि आपको मेरी कविताएं अच्छी लग रही होंगी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ रही हूं, एक गीत आपके सामने रख रही हूं। चलिए एक अपने सैनिकों के लिए एक मुक्तक बोलती हूं और आगे बढ़ती हूं, अपने सैनिक भाई बंधुओं के लिए। नेह का गागर उठाकर आपको लो भेजती, राह में शुभ कामना का पुष्प भी मैं डालती। नेह का गागर उठाकर आपको लो भेजती, राह में शुभ कामना का पुष्प भी मैं डालती। इस तिरंगे के तले करती हूँ तुमको मैं नमन, आज अपने प्यार का स्नेहिल कवच भी भेजती, आज अपने प्यार का स्नेहिल कवच भी भेजती। एक गीत रख रही हूं आपके सामने और इस गीत में लोक तत्व है। ग्रामीण अंचल का दृश्य है, लोक तत्व है और उसको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये गीत। इस गीत में नकबेसर, नकबेसर मतलब नाक में पहनने वाला एक आभूषण होता है, छोटी सी यहाँ पर पहनने वाला एक आभूषण होता है ना, जिसको नोज पिन बोलते हैं। मैं वहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ। नकबेसर सी तेरी यादें मीठी सी चुभ जाती है। एक नायिका बोल रही है अपने पति को गांव की नायिका है और ध्यान दीजिएगा कि इसके प्रतीकों और बिंबों पर जरा ध्यान दीजिएगा। नकबेसर सी तेरी यादें मीठी सी चुभ जाती हैं, संझवत के धुंधलेपन में जो दीप शिखा जल जाती है। मांझू छिपा सूरज जैसे हाथ के घाटे, चांद के जैसे सेनुर जैसी लाल अंगीठी, सेनुर जैसी लाल अंगीठी सारे सपन जलाती है। नकबेसर सी तेरी यादें मीठी सी चुभ जाती हैं। गीत बहुत अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ अभी अल्फान तूफान आया हुआ है और मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा है। लगातार 2 दिनों से, कल से बारिश हो रही है और सबके गले में थोड़ा थोड़ा खराश हो रहा है, तो फिर भी मैं बात बढ़ा रही हूं। टिकुली जैसी गोल है रोटी, टिकुली जैसी गोल है रोटी, और कौए की नीयत खोटी, और कौए की नीयत खोटी,
चापानल सा धड़के रे जियरा, चापानल सा धड़के रे जियरा, तृष्णा क्यों तरसाती है, नकबे सरसी तेरी यादें मीठी सी चुभ जाती हैं। एक गीत, एक आजकल के अभी कोरोना का मौसम आया हुआ है और मैं इस मौसम में जो स्थिति हो रही है शहरों की, उसके बारे में थोड़ी सी बात कह रही हूँ। गज़ल के कुछ शेरों से अपनी बात कह रही हूँ। मेरे पास हैं सरिता सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। सरिता सिंह तो झारखंड की हैं, हमारे शहर की हैं। अगर आप कहें तो मैं प्यार के 2-4 शेर कह दूं, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, कोरोना पर आती हूँ। प्यार उन पर जताने का मन हो गया, प्यार उन पर जताने का मन हो गया, हाय भंवरा ये कब जाने मन हो गया, प्यार उन पर। उनसे मिलने की खुशी जो जगी, उनसे मिलने की दिल में खुशी जो जगी, दिल ये पागल मगन ये मगन हो गया, प्यार उन पर जताने का मन हो गया। एक शेर हमारे सैनिकों के लिए। मेरे भैया तो सीमा पे सजते हो तो, मेरे भैया तो सीमा पे सजते हो तो, ये अमन और खुशियाँ चमन हो गया, प्यार तुम पर जताने का मन हो गया। थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। मेरे मजदूर भाई बहन आ रहे हैं और उनके प्रति मैं बहुत सम्मान व्यक्त कर रही हूँ। वो बहुत मुश्किल में हैं और बहुत परेशानी से वो हमारे बीच में आ रहे हैं। हम लोग उनके लिए भगवान से दुआ करें कि वो हमारे बीच में अच्छे से आ जाएं और अपने जहाँ जहाँ उनका गंतव्य है उस गंतव्य पे वो अच्छे तरह से पहुँच जाएं। एक 2-4 शेर आज के कोरोना काल के लिए। अपने पर अपना ही पहरा, अपने पर अपना ही पहरा, आया वक्त बहुत ही गहरा, सन्नाटा सन्नाटा मौसम, सन्नाटा सन्नाटा मौसम, जैसे समय हुआ है बहरा, अपने पर अपना ही पहरा, सब भंवरों में जूझ रहे हैं, सब भंवरों में जूझ रहे हैं, एक अकेलेपन का लहरा, एक अकेलेपन का लहरा। देखिए, जब से दूरी हुई मुकर्रर, लॉकडाउन, जब से दूरी हुई मुकर्रर, यादों का कोहरा है गहरा, अपने पर अपना ही पहरा, कैसे कह दूं दूर वो मुझसे, कैसे कह दूं
बस उनका चेहरा, अपने पर अपना ही पहरा। आगे देखिए, आशा का एक दीप जलाऊं, आशा का एक दीप जलाऊं, कल का सूरज उगे सुनहरा, अपने पर अपना ही पहरा। और एक जिंदगी हमेशा बाकी रहती है, आगे बढ़ने का जज्बा हमेशा बाकी रहता है। उसी जज्बे के साथ एक कविता, इसको जज्बे की कविता आप कह सकते हैं। होता है जब सामना, कहता है मेरा आईना, मेरी जान संवर तू अभी और संवर, मेरी जान संवर तू अभी और संवर, कई राज अब भी बाकी हैं, कई साज अब भी बाकी हैं, कई रात अब भी बाकी है, कई बात अब भी बाकी है, मेरी जान तू संवर अभी और संवर, कई जश्न अब भी बाकी है, तेरा हुस्न अब भी बाकी है, तेरा जिस्म अब भी बाकी है, तेरी जान अब भी बाकी है, मेरी जान तू संवर अभी और संवर, मेहमान अब भी बाकी हैं, अरमान अब भी बाकी है, तेरी शान अब भी बाकी है, सम्मान अब भी बाकी है, मेरी जान तू संवर अभी और संवर, तेरी सांस अब भी बाकी है, कई आस अब भी बाकी है, तेरी प्यास अब भी बाकी है, विश्वास अब भी बाकी है, कुछ खास अब भी बाकी है, मेरी जान संवर अभी और संवर। होता है जब सामना, कहता है मेरा आईना, मेरी जान तू संवर अभी और संवर, कई वार अब भी बाकी हैं, तेरा प्यार अब भी बाकी है, मनुहार अब भी बाकी है, श्रृंगार अब भी बाकी है, त्योहार अब भी बाकी है, मेरी जान संवर अभी और संवर। मुझे उम्मीद है आप सबों को अच्छा लग रहा होगा। कुछ अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ूं। लॉकडाउन की एक कविता सुनाती हूँ, गज़ल ही है लॉकडाउन की। लॉकडाउन की मार कोरोना, हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए। लॉकडाउन की मार कोरोना, रोज के कारोबार कोरोना, सारी महामारी फीकी, सारी महामारी फीकी, आया जो खूंखार कोरोना, लॉकडाउन की मार कोरोना। कोविड-19 ने जो रुलाया, बूढ़े और बीमार कोरोना, लॉकडाउन की मार कोरोना। मजदूरों की भागा भागी, मजदूरों की भागा भागी, उस पर भूख की मार कोरोना, लॉकडाउन की मार कोरोना। एक तो आटा दाल नहीं है, एक तो आटा दाल की आफत, उस पर ये त्योहार कोरोना, लॉकडाउन की मार कोरोना। फिर भी हम इंसान हैं, हम हार नहीं मानने वाले हैं। तुझे हराना है मिलजुल कर, तुझे हराना है मिलजुल कर, क्यों माने हम
हार कोरोना, क्यों माने हम हार कोरोना। शान से फिर इंसान जिएगा, शान से फिर इंसान जिएगा। खाक हो आखिरकार कोरोना, लॉकडाउन की मार कोरोना। रोज के कारोबार कोरोना। समय, अगर जिस तरह का समय होगा आप मुझे बताएंगे। सर्वभाषा ट्रस्ट परिवार को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे समय की बात बता देंगे, मैं अपने मजदूर भाई बहनों के लिए 2-4 वाक्य और बोल रही हूँ। तुम्हारे पैर के छाले हमारे दिल में चुभते हैं, तुम्हारे पैर के छाले हमारे दिल में चुभते हैं। मेरी थाली के निवाले मुझे आंखें दिखाते हैं। मेरे मजदूर भाई बहनों के कारण हम लोग घर में भले बैठे हैं पर बिल्कुल मन नहीं लगता है। हम लोग टेलीविज़न में देखते हैं, समाचार सुनते हैं, उनसे कभी कभी जाकर मिलते हैं, लेकिन हम उनके दुख को, जो दुख वो खुद झेल रहे हैं, वो हम हर नहीं सकते हैं, पर उससे दुखी जरूर होते हैं। उनके नाम से एक संदेश है आपके माध्यम से, आपके इस फेसबुक पटल के माध्यम से मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारे पैर के छाले हमारे दिल में चुभते हैं। मेरी थाली के निवाले मुझे आंखें दिखाते हैं। मेरा अपना ही कोई आज दुख में यूं तड़पता है, मेरा अपना ही कोई आज दुख में यूं तड़पता है। ये गद्दे और ये सोफे मुझे गाली से लगते हैं, ये गद्दे और ये सोफे मुझे गाली से लगते हैं। तुम्हारे पैर के छाले मेरे दिल में ही चुभते हैं। इनके लिए 2-4 पंक्तियां और रखती हूँ। ये दुख है 2 दिनों का दोस्त, धीरज थाम कर रखना। ये दुख है 2 दिनों का दोस्त, धीरज थाम के रखना। समूचा देश तेरे साथ है ये मान कर रखना, समूचा देश तेरे साथ है ये मान कर रखना। शहर से आ रहे हो जो जरा अफसोस मत करना। बहुत अफसोस होता है जो शहर में कहीं भी अपना घर बसा के, अपना नीड़ उजाड़ कर वो आ रहे हैं। जिस जगह वो गए होंगे उस धरती से उन्हें प्रेम हुई होगी, वहाँ की रोटी वो खा रहे होंगे, वहाँ उनके बच्चों ने खेला पढ़ा बढ़ा होगा, वहाँ के स्कूल में उनके बच्चे जा रहे होंगे। वो सब छोड़कर अपने आप को, अपनी जड़ों को वहाँ से उखाड़ कर वापस अपने घर की ओर, गांव की ओर लौट रहे हैं। ये सच है कि गांव उनका अपना घर है, लेकिन जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उन्होंने अपनी रोटी का जुगाड़ किया था, वह भी तो उनका अपना घर था। मैं उसी को प्रणाम करते हुए, उनके उस संवेदना को प्रणाम करती हूँ, उनके उस दुख को मैं प्रणाम करती हूँ और उनके साथ हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि समूचा देश तेरे साथ है ये मान कर रखना। शहर से आ रहे हो जो जरा अफसोस मत करना। वतन के तुम विधाता हो इसे तुम जान कर रखना। वतन के तुम विधाता हो इसे तुम जान कर रखना। ये दुख है 2 दिनों का दोस्त, धीरज थाम कर रखना। समूचा देश तेरे साथ है ये मान कर रखना। तो बंधु,
मुझे लगता है मैं हर तरह का रस आपके सामने रखी और आपको अपने गांव में आपके मैंने अपने इसमें राज्य में भी आपको घुमाया, जंगल में भी आपको घुमाया और यहाँ के संस्कृति से आपको भेंट करवाया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरी कविता का आनंद लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं या फिर हम लोग आज की सभा यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं 2-4 शेर के साथ आगे बढ़ती हूँ। प्यार अब दिखता नहीं है, नेह भी झरता नहीं, मान रखने को किसी का नैन अब झुकता नहीं। प्यार अब दिखता नहीं, नैन भी झरता नहीं, नेह भी झरता नहीं, मान रखने को किसी का नैन अब झुकता नहीं। देखिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता कैसे अकेले पड़ते जा रहे हैं। हो गए माता पिता बूढ़े पुराने तो रहे, हो गए माता पिता बूढ़े पुराने तो रहे, बात उनसे हो जरा सा, बात उनसे हो जरा सा, वक्त अब मिलता नहीं। आजकल बड़े बुजुर्ग डांट देते हैं तो फट से हम बुरा मान जाते हैं। देखिए यूं कभी भी कुछ भी कैसे कोई किसको बोल दे, गलतियों पर डांट उनकी अब कोई सहता नहीं, गलतियों पे डांट उनकी अब कोई सहता नहीं। उनके दुख उनके सही और मेरे सुख मेरे लिए, एक दूजे के लिए तो जी भी अब कटता नहीं, एक दूजे के लिए तो जी भी अब कटता नहीं। 50 मिनट हुआ तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप भी सुनते सुनते एक ही कवि से लग रहा होगा आपको कि रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि आज की मुलाकात हम लोग इतना रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत आनंद आया और फिर इसी तरह से हम लोग फिर कभी मिलेंगे और कुछ नई बातों के साथ हम लोग मिलते हैं और बातें आपसे करते हैं। आज की मुलाकात हम लोग इतना ही रखते हैं। पुनः आपको आभार करती हूँ और फिर एक शेर के साथ आपसे विदा लेती हूँ। स्नेह से भीगी हुई मैं सिर नवाती आपको, स्नेह से हुई मैं सिर नवाती आपको, वरना सूफी का ये माथा यूं कभी झुकता नहीं, प्यार भी मिलता नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार, बहुत आभार। मेरी बात देश के मेरे मजदूर भाई बहनों तक ज़रूर पहुंचाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी कविताओं का रसास्वादन किया होगा। बहुत बहुत आभार। आज इतना ही।
फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और इसी तरह दूरी ज़रूरी से मुलाकात भी ज़रूरी समझिए। बहुत बहुत आभार।